हेलो नमस्कार। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। सेशन देखो किसके ऊपर है। मई 2025 में 3 नई बड़ी भर्तियां जो आ रही हैं उसके बारे में मैं आपको आज इस सेशन में बताऊंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद वीडियो है। शुरू करें तो 3 भर्तियों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली भर्ती हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की है। आपने ऑलरेडी देखा था, बताया गया था हम लोगों को कि अप्रैल के एंड में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। अभी तो मई है, इसका मतलब 100% 10 मई से पहले ये 3 वैकेंसी का नोटिफिकेशन पूरा एक्सपेक्ट मान के चलो। 100% मैं बोल रही हूं क्योंकि ऑलरेडी बोल दिया गया था कि जो न्यूज हमारी आउट हो रही थी, न्यूज कटिंग न्यूज चैनल्स पे, आपको भी पता है कि अप्रैल एंड तक आएगा। तो अब अप्रैल एंड तो हो चुका है, तो 100% थोड़ा सा डिले है, यानी कि 10 मई से पहले ही आ जाएगा। क्या? यूपी पुलिस कांस्टेबल। यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैं चाहती हूं आप लोग एक बार नंबर ऑफ वैकेंसी पे ध्यान दो। 19,220 19,220 वैकेंसी। ये काफी बड़ी वैकेंसी होती है, बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। और इस यूपी पुलिस कांस्टेबल का बहुत से बच्चे इंतजार करते हैं। बहुत से हमारे रेलवे वाले बच्चे हैं जो इस भर्ती को जरूर भरते हैं। ठीक है, 12वीं मांगा जाता है इसमें। चलिए सब कुछ बता देती हूँ इसके बारे में। इसका जो विज्ञापन है वो मई में आएगा, यानी कि नोटिफिकेशन आपकी मई में रिलीज हो जाएगी। कुल पद 19,220 हैं। जो कांस्टेबल के पद हैं, पीएसी, पीएसी पता है ना, पीएसी, पीएसी के जो कांस्टेबल होते हैं उसके हमारे लगभग 9,800 हैं। यूपी डबल एस एफ, यूपी एसएसएफ के कांस्टेबल हमारे 1,341 हैं। मतलब ये 19,220 कैसे डिवाइड हुआ है यहाँ पे मैंने अलग अलग आपको करके बता दिया है। पीएसी में जो महिला बटालियन होता है ना, उनका अलग से पोस्ट है। मतलब कि सोचो, फीमेल का एक अलग से पोस्ट ही है इसमें, 2,282। सिविल पुलिस कांस्टेबल लगभग 3,200 हैं। आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल पीएसी और एसएएफ के, एसएपी के कितने हैं? लगभग 2,444। और माउंटेड पुलिस कितनी है, यानी कि घुड़सवारी वाली पुलिस? 71 पद। तो ये जो 19,220 है वो इस तरीके से डिवाइड हुआ है। ठीक, ये भी मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया है। आगे है मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए? 18। मैक्सिमम एज कितनी चाहिए होती है? अगर मेल हो आप तो 22, और अगर आप फीमेल हो तो मैक्सिमम एज 25 तक चल जाती है। ठीक, इसके बाद योग्यता क्या है? आपके पास 12वीं होनी चाहिए। 12वीं, अब चाहे आर्ट से हो, मैथ से हो, कॉमर्स से हो, किसी चीज से भी हो, 12वीं आपके पास होनी चाहिए योग्यता, बस। ग्रेजुएशन नहीं मांगा जाता है इसमें। और इसका लेवल 3 की जॉब है, यानी कि इसकी सैलरी 35 से 40 हजार है। और 8th पे कमीशन लगते ही ये सैलरी आपकी 70 से 80 हजार पहुंच जाएगी। समझ रहे हो आप? ये एक छोटा सा लेआउट है। और सुनिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस, प्रश्नों की संख्या 38 सवाल आते हैं। एक सवाल 2 नंबर का होता है, यानी कि 76 नंबर की हो गई जीएस। सामान्य हिंदी 37 क्वेश्चंस आते हैं, 74 नंबर की होती है। मैथ्स 38 सवाल मैथ्स के भी आते हैं जीएस के बराबर, और ये भी आपका 76 नंबर का हो गया। फिर रीजनिंग आपकी हो गई 74 की। इन सबको ऐड करोगे तो टोटल 300 नंबर का पेपर है, 150 सवाल आते हैं, और आपको समय मिलता है 2 घंटे का। क्लियर है? 2 घंटे का समय मिलेगा, 150 सवाल आएंगे और 300 नंबर का होगा ये पेपर। आगे बढ़ते हैं। यूपी, अभी मैं बात कर रही हूं कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है। जैसे कि आप 12वीं हो, आप एज के अंदर भी आ रहे हो। फिर आपको क्या चेक करना है कि अगर आप मेल हो, जनरल, ओबीसी, एससी, कोई भी मेल हो, तो हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये है मेल। मेल में देखो, जनरल, ओबीसी और एससी इतना मांगा गया है, लेकिन अगर कोई मेल एसटी है, शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता है, तो उसकी 160 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगी, और ये आपका चेस्ट चल जाएगा। सेम केस फीमेल का भी है। फीमेल अगर जनरल, ओबीसी, एससी की है तो ये माना गया है, और अगर फीमेल एसटी कैटेगरी की है तो 147 सेंटीमीटर हाइट के लिए भी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अगर आप मेल की बात करो तो मेल को 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है 25 मिनट में, और फीमेल को 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है 14 मिनट में। मतलब ये सारी चीजें आपके पास हैं। अगर आपकी हाइट इतनी है, आप 12वीं पास हो,
एज आपकी 18 से 22 या 24, मेल या फीमेल अपने हिसाब से देख लेंगे। इस फॉर्म को जरूर भरिए। सपोज आपकी, अगर मैं बात करूं, हाइट इतनी नहीं है, तब मत भरना फॉर्म को, क्योंकि ये बेसिक एलिजिबिलिटी है, इतना होना चाहिए और ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। इतनी हाइट आराम से मिल जाती है, अभी जाके हाइट नापिए। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया हमारी पहली भर्ती। पहली भर्ती कौन सी है? यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। मैंने सब कुछ बता दिया, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, एग्जाम कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का पेपर है, 2 घंटे मिलेंगे, सैलरी कितनी है, 12th पास को मिल जाएगा, सब कुछ बता दिया, और वैकेंसी 19,000 है। अब दूसरी वैकेंसी के बारे में जिक्र करते हैं। देखो, मैं यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आपके लिए करा रही हूं। जितने बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। बहुत से बार ऐसा होता है कि हम एक एग्जाम का वेट करते करते 4-4, 5-5 एग्जाम निकाल देते हैं और नहीं भरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उन 4-4, 5-5 एग्जाम के बारे में पता ही नहीं लगता है। ठीक, तो आप लोगों को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके हाथ से आपकी एलिजिबिलिटी जिसमें है वो पोस्ट ना छूटे। मैं यहाँ पे बहुत ही तगड़ी वैकेंसी लेके आती हूँ। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक वैकेंसी हो गई, मुझे 3 बतानी थी, अब दूसरी शुरू करते हैं। दूसरी वैकेंसी है यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर है 4543, 4,500 पोस्ट आपकी सब इंस्पेक्टरी की आ रही है। यूपी वालों को मतलब एकदम तबाही पोस्ट से पोस्ट पे पोस्ट भरी पड़ी है। इसमें जैसे आपका कांस्टेबल में 12th था, यहां पे आपका ग्रेजुएशन है, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज आपकी 21 साल से 28 साल होनी चाहिए। यहां पे देखो, मिनिमम एज 18 नहीं मांगी गई है। ये आपका पोस्ट यहाँ पे सब इंस्पेक्टरी लेवल की है, तो सैलरी भी ज्यादा ही होगी। सैलरी यहाँ पे 6th कमीशन, लेवल 6 की सैलरी मिलती है, यानी कि 60 से 65,000 सैलरी होगी, और 8th पे कमीशन लगते ही ये सैलरी 1,20,000 पहुंचेगी, सॉरी भागेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे बारी आती है यूपी पुलिस एसआई परीक्षा का पैटर्न क्या है। सामान्य हिंदी की बात करी जाए, 40 प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें एक पेपर आता है मूल विधि का। आपको लगेगा यार मैंने कभी मूल विधि पढ़ी नहीं है, तो क्या हटा दिया जाए? नहीं, मूल विधि आप जरूर करो, है ना। मूल विधि प्रिपेयर हर बच्चा करता है, 1 महीने में हो जाएगी प्रिपेयर। 40 सवाल आते हैं, मैथ्स के 40 आते हैं और रीजनिंग के 40 आते हैं। मार्क्स 100-100 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल पेपर आपका 400 नंबर का होता है। 2 घंटे का समय दिया जाता है आपको। ठीक, और इस मूलविधि से बिल्कुल मत परेशान होना, एक बार नोटिफिकेशन आने दो, हम खुद तैयारी कराएंगे आपको, चाहे मूल विधि हो, चाहे हिंदी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो। ठीक, फिर फिजिकल एलिजिबिलिटी कांस्टेबल की अलग है और इंस्पेक्टरी की अलग है। ये सब इंस्पेक्टरी है आपकी। यहाँ पे मेल जनरल ओबीसी और एससी 68 और एसटी 160 सेंटीमीटर, फीमेल जनरल ओबीसी एससी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और एसटी की 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मेल में चेस्ट इतना मांगा गया है, इसको भी 4.8 किलोमीटर दौड़ना है 28 मिनट में, और फीमेल को 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 16 मिनट में। ठीक है, तो कांस्टेबल की अलग एलिजिबिलिटी है, रनिंग अलग है, इंस्पेक्टरी सब इंस्पेक्टरी लेवल की अलग है। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो जीएस, मैथ्स और रीजनिंग आता है ना, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सुबह 9 बजे जीएस, 10 बजे मैथ्स और 12 बजे रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दो। अभी से इसी चैनल पे ये 3 चीजें पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगी, समय भागेगा। तो ये फ्री क्लासेस चल रही हैं ब्रह्मास्त्र की, सुबह 9 बजे जीएस, 10 बजे मैथ्स और 12 बजे रीजनिंग। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को रोकिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही क्लासेस हो या कोई भी मैं और चीजें और नोटिफिकेशन के बारे में चीजें लेके आऊं, आपको पता हो जाए। अच्छा, तीसरी जॉब है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। आपने देखा होगा ना, एयरपोर्ट पे लोग अनाउंस करते रहते हैं, वो जहां पे ट्रैफिकिंग होती है, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा, जो प्लेन्स लैंड करना है नहीं करना है, वो ये वाले सारे टास्क करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी के। वैकेंसी इसकी 309 है, लेकिन सैलरी सुनोगे तो मजा आ जाएगी। एज 18 से 27 साल है। योग्यता बीएससी आपने करा होना चाहिए फिजिक्स और मैथ से। अगर आपके पास बीएससी नहीं है, बीटेक है, बीटेक चाहे किसी भी ब्रांच में हो, लेकिन किसी ना किसी साल में आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स जरूर पढ़ी होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। 25 अप्रैल से शुरू हो गई है इसमें फॉर्म भरना और 24 मई तक चलेगा।
ग्रुप बी की बेस्ट पोस्ट है, सैलरी 1 लाख से ऊपर है, टोटल पैकेज 13 लाख का है पर एनम, 13 लाख का पैकेज पर एनम है। और इस पोस्ट के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो बहुत से लोग भरते भी नहीं है। तो बहुत अच्छी जॉब है, 13 लाख इसकी सैलरी है। एप्लीकेशन भरना शुरू हो चुका है, तो इसको भी आप भर लो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पहले आपका वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि बोलने वाला काम है तो वॉइस टेस्ट भी होगा कि वॉइस हल्की तो नहीं है, स्टैमरिंग तो नहीं है वॉइस में। फिर साइकोटिक सब्सटेंस टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपको पोस्ट हाथ में दे दी जाएगी। लेकिन इन सब में से जो सबसे कठिन है वो यही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे लिया और आपकी आवाज अच्छी है तो हो जाता है सिलेक्शन। ठीक, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगी, हमारी ऐप का नाम लैब है। लैब ऐप को अपने फोन में तुरंत डाल लो। लैब ऐप को डालने के बाद लाइव कोर्स और वीडियो कोर्स में जाके देखिए, आपको जो भी फंडामेंटल बैच खरीदना है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीएस कवर हो जाए, सिंगल बैचेस भी हैं, कंप्लीट भी हैं। ठीक, जैसे किसी को सिर्फ जीएस लेना है, किसी को सिर्फ मैथ्स लेना है, आप आराम से ले सकते हो। और परचेज करने के टाइम पे कोड ये वाला डाल देना लैब, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे अच्छी पढ़ाई मैं गारंटी कर रही हूं आपको कहीं नहीं मिल सकती। और इसका अंदाजा लेने के लिए आप हमारे YouTube के किसी भी क्लास में आके देख सकते हो, मजा आ जाएगी आपको हर क्लास में। ठीक है, तो ये पूरा सेशन था। अभी भी बोल रही हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 3 वैकेंसी को अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो जरूर भरना। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि एक एग्जाम का इंतजार करना है, जो हमने सोचा है। सबसे पहले नौकरी हाथ में लो, उसके बाद किसी और एग्जाम की जिद डालना। जैसे कुछ लोग ना एसएससी को लेके पकड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। ठीक है, एसएससी का एग्जाम आएगा वो भी दे देना, लेकिन अभी जो भी रास्ते में एग्जाम्स आते चल रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी सैलरी है, उसको भरते चलो। और इन एग्जाम से रिलेटेड आपके दिमाग में जरा सा भी डाउट है ना, कमेंट में लिखो, मैं और वीडियोस लेके आऊंगी। ठीक है, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। थैंक यू सो मच।